हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को जान लेना सिर्फ काफ़ी नहीं होता। ये बहुत ज़रूरी है कि इन वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स को हम आगे यूज़ किस तरह करेंगे। इनका हम हमारा यूज़ केस क्या है, या हम इनको इस्तेमाल किस तरह करने जा रहे हैं, इनके ऊपर हम कौन कौन से ऑपरेशंस प्रोवाइड यानी परफॉर्म करने जा रहे हैं। लाइक देखें, एक मिल्क का डेटा टाइप है, मिल्क एक वेरिएबल है, एक शुगर वेरिएबल है, और लाइक मेरे पास चीनी एक वेरिएबल है। तीन मेरे पास वेरिएबल मौजूद हैं, लेकिन क्या मज़ा आए जब इन तीनों को मैं मिक्स करके एक अच्छी सी चाय बना लूँ अपने लिए। ठीक है, अगर मैं सिर्फ मिल्क और चीनी को मिक्स करके मीठा दूध भी बना सकता हूँ, और पत्ती और चीनी को मिक्स करके भी मैं, मतलब पत्ती और चीनी यानी टी और चीनी, ब्लैक टी को और चीनी को मिक्स करके मैं एक अपने लिए ब्लैक कहवा भी बना सकता हूँ। ठीक है, हर कोई बनाता है अपने घर में। तो ये सब कैसे होता है, ये सब किस तरह किया जाता है, ये सब किया जाता है ऑपरेटर्स के थ्रू। ठीक है, हम चाय नहीं बना रहे ऑपरेटर्स के थ्रू, लेकिन मैंने एग्जांपल आपको दिए कि चीज़ों के बारे में जान लेना ज़रूरी नहीं होता, इतना ज़्यादा जानना भी ज़रूरी है, लेकिन उनका इस्तेमाल किस तरह किया जाएगा चीज़ों को जान लेने के बाद, यानी वेरिएबल्स को और डेटा टाइप्स को जान लेने के बाद उनको इस्तेमाल करना और उनके ऊपर कैलकुलेटेड ऑपरेशंस परफॉर्म करना किस तरीके से होगा। तो हम दोबारा अपनी कॉलैब में आ जाते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि ऑपरेटर्स, मैंने कॉलैब बना ली है एक न्यू अपनी गूगल ड्राइव में। और उसके बाद जो है उसका मैंने फाइल नेम चेंज कर दिया, ऑपरेटर्स IPYNB। IPYNB का मैंने आपको पहले ही बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि आसानी हो जाए, इससे घबराइएगा मत। I फॉर इंटीग्रेटेड, PY फॉर पाइथन, एंड NB फॉर नोटबुक। राइट। सबसे पहला काम हमने ये तो किया, हमने फाइल बना ली। नेक्स्ट हम करेंगे इसको कनेक्ट, सर्वर से कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्शन चलता रहेगा, कनेक्शन बन जाएगा। मेरी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, आपकी इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कितना टाइम ये लेता है। तो हम, अच्छा, हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स, अगर मैं पूरी एक लिस्ट दे दूं ना आपको कि कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, फिर तो थोड़ी मतलब कंफ्यूजन जैसी हो जाती है। ऐसा करते हैं, जो मेरा तरीकेकार है, जिस तरीके से मैं चलता हूँ खुद, कि एक एक चीज को पकड़ेंगे, एक ही चीज के बारे में समझेंगे। वो जब समझ लेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम मूव करेंगे। यानी ऑपरेटर्स में कितनी टाइप्स होती हैं, उसमें सबसे पहली टाइप हमारे पास जो होती है वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। लाइक मैं यहाँ पर टेक्स्ट की फील्ड ऐड कर देता हूँ, और टेक्स्ट की फील्ड में मैं कहता हूँ कि, अच्छा, आज मैं टेक्स्ट की फील्ड यूज करने जा रहा हूँ। पहले मैंने कभी यूज नहीं की, लेकिन चले मैं कर लेता, आज से शुरू करता हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अच्छा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स हैं जो हम अपनी लाइफ में यूज करते आ रहे हैं आज तक। जैसे एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, डिवीजन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, और इस तरीके से बहुत सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। आगे हम देखते हैं, बताता जाऊंगा आपको साथ साथ में जो जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है हमारे यहाँ पर यूज होते हैं। अब मैंने बता तो दिया आपको कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है एडिशन, जिसको हम प्लस के साइन से भी लेते हैं। राइट, एडिशन। दूसरा हमारे पास ऑपरेटर होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन, राइट। स्पेलिंग की मिस्टेक हो तो माजरत। उसके बाद मेरे पास तीसरा ऑपरेशन ऑपरेटर आता है डिवीजन का ऑपरेटर, डिवीजन। तो डिवीजन से पहले क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन आता है। मल्टीप्लिकेशन यानी जिससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, दो को दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो चार आ जाएगा। ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का जो हमारे पास यहाँ पर साइन यूज होता है वो ये होता है स्टेरिक। ठीक है, स्टेरिक के जरिए हम जो है इसको डिफाइन करते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज हो रहा है यहाँ पर। राइट।
फोर्थ हमारे पास जो यहाँ पर यूज हो रहा है, अच्छा मैं थोड़ा जूम कर लूँ इसको, मुझे याद नहीं रहा शुरू में, माजरत माजरत माजरत। चले, फोर्थ हमारे पास जो है वो है डिवीजन। डिवीजन डिवीजन का जो ऑपरेटर है वो हमारा ये फॉरवर्ड स्लैश से जो है ना डिफाइन किया जाता है। किससे? फॉरवर्ड स्लैश से। देखें ये आगे की तरफ झुका हुआ है, आगे की तरफ झुका हुआ है, फॉरवर्ड स्लैश कहलाता है। एक बैकवर्ड स्लैश होता है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये बैकवर्ड, ये बी की पीछे की तरफ झुका हुआ है, पीछे की तरफ झुका हुआ है, इसको हम कहते हैं बैकवर्ड स्लैश। ये भी यूज होता है लेकिन अभी नहीं, फिलहाल हम फॉरवर्ड स्लैश की बात करते हैं। और फॉरवर्ड स्लैश हमारा डिफाइन करता है कि यहाँ पर डिवीजन का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। अच्छा, फोर्थ हमारे पास है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का ऑपरेटर, मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का ऑपरेटर जिसको हम परसेंटेज साइन से जो है ना डिफाइन करते हैं। ये रहा, थोड़ा मैंने इसको स्पेस दे के लिखा है ताकि समझने में आसानी हो। स्पेस की कोई वैल्यू नहीं है लेकिन समझने में आसानी हो, परसेंटेज के साइन से। अच्छा, मॉड्यूलस क्या है? मॉड्यूलस रिमाइंडर हमने 7th या 8th क्लास के अंदर हमने यूज किया रिमाइंडर, यानी रिमाइंडिंग। रिमाइंडर से मतलब ये है कि लाइक 10 को अगर डिवाइड करें 3 पर तो क्या आएगा? 10 को अगर डिवाइड करें 3 पर, तो अगर 3 3 3 तीन लोगों पर डिवाइड कर दिए जाएं, यानी हमारे पास 10 टॉफियां हैं, 3 लोग हैं हमारे पास डिवाइड करने के लिए, तो हमने हर किसी को 3 टॉफियां दे दी। अब ज्यादा टॉफी के हम टुकड़े तो कर नहीं सकते, एक टॉफी हमारे पास बच जाएगी। वो जो एक टॉफी बचेगी उसको हम क्या कहेंगे? रिमाइंडर। तो इसको हम लैंग्वेज में, पाइथन की लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं मॉड्यूलस। अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है, कैलकुलेटर पर भी मौजूद होता है, परसेंटेज के साइन से इसको डिफाइन किया जाता है। फोर्थ हमारा जो ऑपरेटर है वो पावर की साइन कहलाती है, या इसको हम एक्सपोनेंशियल कहते हैं। एक्सपोनेंशियल। अच्छा, स्पेलिंग भाई मैं फिर आपसे माजरत चाहूंगा, स्पेलिंग की मेरी बाल औकात मिस्टेक्स हो जाती हैं। एक्सपोनेंशियल, राइट। एक्सपोनेंशियल के लिए हम डबल स्टेरिक यूज करते हैं। देखिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंगल स्टेरिक। और एक्सपोनेंशियल के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? डबल स्टेरिक। इसको हम क्या कहते हैं? पावर। यानी 2 की पावर 3 क्या हुआ? 2 × 2 × 2 इट मीन्स 8। यानी पावर का मतलब आप समझ गए ना, एक्सपोनेंशियल पावर। 2 के ऊपर हम 3 लिख देते हैं तो इसका मतलब हमें 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है? 3 दफा मल्टीप्लाई। अब 2 के ऊपर 5 लिख देंगे तो हमें 2 को कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है? 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो इसका क्या आंसर बनेगा? 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16, एंड 16 × 2 इज 32। यानी 2 का एक्सपोनेंशियल पावर जो 5 आएगी हमारी, उसका रिजल्ट आएगा हमारे पास 32। यानी 2 को हमने 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। ये सब तो हम पीछे मैट्रिक में अपनी जिंदगी में पढ़ते हुए ही आए हैं, राइट। तो एडिशन क्यों यूज होता है? अब यहाँ पर मैं एडिशन तो नहीं बताने लग जाऊंगा एडिशन क्यों यूज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन क्यों यूज हो रहा है, डिवीजन क्यों यूज हो रहा है, मॉड्यूलस क्यों यूज हो रहा है, पावर क्यों यूज हो रही है। चलो ऐसा करते हैं कि हम इसकी एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऐसे बना लेते हैं कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ एक्स, उसकी वैल्यू है 10, सॉरी 10, राइट। एक्स की वैल्यू 10 है और एक वाई का वेरिएबल बना लिया जिसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ 3, राइट। अब वेरिएबल्स तो आप ज़्यादा बात है पढ़ चुके हैं, बड़े अच्छे से समझ चुके हैं। 2 वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ मैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरह लिखे जाते हैं, किस तरह यूज़ किए जाते हैं। अगर किसी ने नहीं देखी भाई, तो जाके मेरी पिछली 2 वीडियोज़ है ऑपरेटर्स, सॉरी वेरिएबल्स के ऊपर और डेटा टाइप्स के ऊपर, वो दोनों वीडियोज़ देख लें। इंशाल्लाह आपको वेरिएबल्स के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने 2 वेरिएबल बना लिए हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर एडिशन परफॉर्म करते हैं। तो प्रिंट की स्टेटमेंट में जाते हैं हम और कहते हैं कि भाई एक्स को आप प्लस कर दो, प्लस का ऑपरेटर लगाते हैं वाई के साथ, राइट। ये क्या है हमारे पास? एडिशन। दूसरा इसी चीज को मैं लेता हूं प्रिंट, सेम वेरिएबल के ऊपर दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। अच्छा, ऑपरेंड एंड ऑपरेटर के बारे में तो सबको पता होगा। ऑपरेंड क्या चीज होती है, ऑपरेटर क्या चीज होती है। एक्स माइनस वाई कर लेते हैं। अब यहां पर देखें ऑपरेंड क्या है।
ये जो x है ना यहाँ पर, जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, ये है ऑपरेंड। क्या है ये? ऑपरेंड। ये y भी क्या है? ऑपरेंड। यानी जिस वैल्यू के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वो क्या क्या कहलाती है चीज? वो कहलाती है ऑपरेंड। और जिस जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है वो ऑपरेटर कहलाता है। जिस के जरिए ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है वो कहलाता है ऑपरेटर। तो यहां मैं लिख देता हूं ताकि आसानी हो जाए। मैं यहां पर लिख देता हूं ऑपरेंड। यहां पर क्या है? ऑपरेंड एक्स, एक्स और वाई। और यहीं पर हमारे पास ऑपरेटर क्या चीज है? ऑपरेटर क्या चीज है हमारे पास? ऑपरेटर हमारे पास है प्लस का साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया, सॉरी माइनस का साइन आ गया, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया, डिवीजन का साइन आ गया, ये वाला फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है। तो ये इसी तरीके से सो ऑन हम जाते रहेंगे, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल, ये क्या है? ये सब ऑपरेटर्स हैं। ठीक है। तो ऑपरेंड और ऑपरेटर्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करवाया था? सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट में हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाया था सब्सट्रैक्शन का। मैं सब्स लिख देता हूँ, सही है। सब्सट्रैक्शन मेरे ख्याल में आसान, कोई इशू नहीं होगा किसी को भी। थर्ड, इसी दो वेरिएबल यानी दो, ये इन्हीं दो वेरिएबल पे एक्स और वाई के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? एक्स और वाई के ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे हम यहाँ पर, राइट। क्या परफॉर्म कर रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये मैंने क्या कर दिया, क्यों लगा दिया मैंने इसको? मल्टीप्लिकेशन, राइट। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में हम क्या इसके ऊपर परफॉर्म करने जा रहे हैं? थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट में हम क्या परफॉर्म करने जा रहे हैं? हम थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट में इस पर परफॉर्म करने जाएंगे डिवीजन। तो x को हम डिवाइड कर देंगे y से, राइट। तो ये क्या है? डिवीजन। फोर्थ प्रिंट स्टेटमेंट में हम दोबारा इसी को परफॉर्म करते हैं, मॉड्यूलस का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एक्स और वाई के ऊपर। मॉड्यूलस के लिए हमने कौन सा साइन यूज करना होता है? आपको पता है, परसेंटेज का साइन यूज करना होता है। मॉड्यूलस या रिमाइंडर, क्या कहते हैं इसको? रिमाइंडर, राइट। मॉड्यूलस, और इसको हम रिमाइंडर भी कहते हैं, राइट। और लास्ट में हम यही वेरिएबल यूज करते हुए एक और जो हमारा लास्ट ऑपरेटर है, एक्सपोनेंशियल या पावर का ऑपरेटर, उसको भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। वो इस तरीके से एक्स की डबल स्टेरिक के साथ, राइट है, मैंने बताया था ऊपर, डबल स्टेरिक के साथ वाई। और इसको हम क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं, कोई बताएगा मुझे? ये है एक्सपोनेंशियल या पावर। अब आपका क्या ख्याल है? इस कोड को चला के देखें। चलें भाई, कोड को चला के देखते हैं हमारे पास क्या आया। फर्स्ट हमने 10 + 3 किया, 13 आ गया। 10 में से 3 माइनस किया, 7 आ गया। 10 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 30 आ गया। 10 को डिवाइड किया 3 पे तो 3.333 आया। 10 का मॉड्यूलस निकाला हमने 3 से, तो देखें हमारे पास रिमाइंडर बच्चा 1। मैंने वो एग्जाम्पल दी थी आपको टॉफी वाली, याद होगी, दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 10 का पावर 3 जो है 1000, यानी 10 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई किया गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी। एक काम करते हैं, यहां पर एक छोटा सा क्विज देते हैं आपको। आप अगर दो वेरिएबल बनाते हैं, एक्स और वाई, ठीक है, और उसका हम जो है ना, क्या नाम है, मॉड्यूलस निकालते हैं। अब एक्स की वैल्यू 50 है, ठीक है, और वाई की वैल्यू मैं आपको दे देता हूं 13। एक्स की वैल्यू
50, y की वैल्यू 13 दे दी मैंने आपको। अब इसका मॉड्यूलस निकालें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका मॉड्यूलस क्या आ रहा है। फिर से बताता हूं, x की वैल्यू 50 है, y की वैल्यू 13 है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, सॉरी कहाँ है भाई टेक्स्ट का ऑप्शन, बहुत ज्यादा जूम तो नहीं कर दिया मैंने, टेक्स्ट, राइट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं ये तो आपको इनके नाम से ही पता चल गया होगा। लॉजिकल ऑपरेटर यानी कोई भी लॉजिक जो परफॉर्म हो रही है उसको कहते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर। सही जूम करना पड़ रहा है बहुत ज्यादा मुझे, काफी मेरे ख्याल में इतना काफी है। लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं कोई बता सकता है? नहीं, मैं बताऊंगा आपको। मैं किस लिए हूं भाई, मैं ही बताऊंगा आपको कि क्यों होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स का हमेशा रिजल्ट जो है ना ट्रू और फॉल्स में आता है हमारे पास। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर का क्या रिजल्ट आता है? ट्रू और फॉल्स में। और हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर टोटल मिला के 3 है। ठीक है, या वैसे तो बेसिकली 2 ही है लेकिन तीसरा भी एक होता है, हम उसको देख लेते हैं। पहला हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो है एंड। ठीक है, दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास है और तीसरा तीसरा भी लॉजिकल ऑपरेटर यहां पर बहुत यूज होने वाला लॉजिकल ऑपरेटर है, वो है नॉट। ठीक है, नॉट। अब इन चीजों को मैं आपको समझाता हूं कि ये तीनों के लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं। अगर इन तीनों की बात करें कि हम ये कहां और क्यों यूज होते हैं ये लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं दो कंडीशन लिखता हूं। मैं कंडीशन देता हूं कि भाई रिजवान जो है वो पाकिस्तानी है, और उर्दू के अंदर कहता हूं तो फिर मसला हो जाएगा। रिजवान इज पाकिस्तानी एंड रिजवान इज स्टूडेंट। तो क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? देखिए, इसका लॉजिकल ऑपरेटर का जो आंसर होता है ना हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में आता है, इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं आता। बुलियन आंसर मिलेगा इसमें हमेशा। रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा? रिजल्ट हमारे पास आएगा बुलियन में। रिजल्ट हमारे पास हर वक्त जब भी इसका रिजल्ट आएगा एंड रिजल्ट बुलियन में आएगा। और बुलियन, इसको आगे कैसे यूज करना है हमने? बुलियन का हम क्या यूज केस बनाएंगे भाई? हमेशा ये तो नहीं लेते ट्रू और फॉल्स लेते रहेंगे, लेकिन ट्रू और फॉल्स को हम आगे यूज करेंगे, अपने ऑपरेशंस में यूज करेंगे, हम प्रोग्राम्स में अपने यूज करेंगे। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। अब रिजवान क्या है? एंड, यानी रिजवान इज फ्रॉम पाकिस्तान एंड रिजवान इज अ स्टूडेंट। ठीक है, रिजवान इज फ्रॉम पाकिस्तान एंड रिजवान इज अ स्टूडेंट। लॉजिकली इसका आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू। अब इसमें क्या है कि दोनों चीजें ट्रू होंगी तो ही ट्रू आंसर आएगा, यानी दोनों चीजें ट्रू होंगी, यानी रिजवान पाकिस्तानी है ये होना ट्रू होना जरूरी है, और रिजवान एक स्टूडेंट है ये भी ट्रू होना जरूरी है। अगर दोनों चीजें ट्रू होंगी यानी एंड के दोनों तरफ की स्टेटमेंट्स अगर ट्रू होंगी तो ही इसका आंसर ट्रू में आएगा। अगर इसमें से एक भी स्टेटमेंट गलत होगी, यानी रिजवान इज अमेरिकन एंड रिजवान इज स्टूडेंट, तो रिजवान इज अमेरिकन, अमेरिकन तो नहीं है पाकिस्तानी है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। ठीक है, रिजवान इज अ स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। तो एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स होती है एंड के दो, जब हम एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर यूज करेंगे तो एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स होती है तो उसमें क्या होगा कि रिजल्ट फॉल्स आएगा, ट्रू नहीं आएगा। यानी एंड के केस के अंदर दोनों स्टेटमेंट, दोनों तरफ की दोनों स्टेटमेंट का ट्रू होना जरूरी है, तभी जाके एंड रिजल्ट ट्रू आएगा हमारा। अगर एक स्टेटमेंट, दोबारा बताता हूं, दोबारा समझने वाली बात है कि एंड के केस में दोनों तरफ की स्टेटमेंट का ट्रू होना जरूरी है, तब जाके ट्रू आंसर आएगा। दोनों में से एक भी स्टेटमेंट, दोनों में से
एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स होती है तो हमारा रिजल्ट जो आएगा वो फॉल्स में आएगा। सेकंड हमारे पास जो ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर वो है और। अब सेकंड लॉजिकल ऑपरेटर और जो है वो किस तरीके से है? इसमें यह है कि दोनों तरफ की स्टेटमेंट, दोनों तरफ से एक स्टेटमेंट का ट्रू होना जरूरी है। यानी रिजवान इज फ्रॉम पाकिस्तान, रिजवान इज नॉट ए स्टूडेंट। तो रिजवान इज फ्रॉम पाकिस्तान तो ट्रू है, रिजवान इज नॉट फ्रॉम, रिजवान इज नॉट अ स्टूडेंट फॉल्स है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा वो ग्लिच आ गया। तो रिजवान इज फ्रॉम पाकिस्तान तो ट्रू है, लेकिन रिजवान इज नॉट अ स्टूडेंट फॉल्स है, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट हूं। ठीक है, और दरमियान में आ रहा है, अगर और के दोनों तरफ में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू होगी तो हमारा एंड रिजल्ट जो है ट्रू में आएगा। क्या आएगा? एंड रिजल्ट हमारा ट्रू में आएगा। अब कहते हैं कि भाई मिसाल तौर पे नॉट कहाँ पे यूज करेगा? नॉट जो है ना फ्लिप कर देगा, फ्लिप कर देता है आंसर को। अगर किसी का आंसर ट्रू आ रहा है तो वो उसको फ्लिप करके फॉल्स कर देगा, और फॉल्स आ रहा है तो उसको फ्लिप करके ट्रू कर देगा। हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, यहाँ पर सिनेरियो बना लेते हैं, सिंपल सिनेरियो बनाते हैं, ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। आगे जाके जब हम कंट्रोल फ्लो को पढ़ेंगे तो आपको ये एंड और नॉट जो है ना बड़े इजीली समझ में आ जाएंगे। अभी आपके लिए समझने के लिए ज़रूरी है कि जहाँ पर एंड, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पर एंड यूज़ होता है वहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना ज़रूरी है। अदरवाइज एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स होती है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। और जहां पर यूज हो रहा है वहां पर कम से कम एक स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए तो रिजल्ट हमारा ट्रू आ जाएगा। आगे की दूसरी तीसरी स्टेटमेंट चाहे फॉल्स होती है उससे कोई सरोकार नहीं, हमारा रिजल्ट ट्रू में आएगा। हाँ, अगर दोनों स्टेटमेंट्स हमारी फॉल्स होती हैं तो फिर फॉल्स ही आएगा। इस तरीके से नॉट को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब हम एक देखते हैं सिंपल। ए क्या है? ट्रू है। बी क्या है? फॉल्स। अब मैं प्रिंट करवा रहा हूं ए एंड बी। तो हाँ, यही था, बी था, बी था। इस प्रिंट स्टेटमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? क्योंकि रिजल्ट तो हमारे पास बुलियन में ही आएगा ना, रिजल्ट हमारे पास बुलियन में ही आना है। तो इसमें हमारा जो है ना, क्या नाम है, रिजल्ट आना क्या चाहिए? ठीक है, आप बताएं इसमें रिजल्ट क्या आएगा? एग्जैक्टली यहां पर जो रिजल्ट आएगा वो फॉल्स आएगा। क्या आएगा? फॉल्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर इसी को हम और के साथ प्रिंट करवा लें तो ए और बी, राइट। यहां पर हमारा रिजल्ट क्या आएगा? यहां पर हमारा रिजल्ट आएगा अगेन, क्या आएगा? ट्रू। क्यों क्यों ट्रू आएगा? मैंने अभी आपको बताया था कि एटलीस्ट एक का ट्रू होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? एक का ट्रू होना जरूरी है। अगर एक ट्रू होगा तभी जाके वो क्या आएगा? ट्रू रिजल्ट आएगा। अगर ये मिसाल के तौर पे ए भी फॉल्स होता और बी भी फॉल्स होता तो इधर यहाँ पर हमारा एंड रिजल्ट फॉल्स होता। लेकिन देखिए यहाँ पर हमारे पास ए जो है ना वो ट्रू है और बी क्या है? फॉल्स है। तो एक स्टेटमेंट हमारी जो है ना वो क्या है? ट्रू आ रही है। तो इस वजह से हमारा एंड रिजल्ट भी ट्रू आया। अब प्रिंट कर लेते हैं, नॉट वाले को भी प्रिंट कर लेते हैं, नॉट ए। इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? आप कमेंट में मुझे बताएं, अभी अभी कमेंट लिखें, वीडियो को रोकें, कमेंट में लिखें और फिर देखेंगे इसका रिजल्ट क्या आएगा। यहां पर जो वैल्यू है ना, हमारी वैल्यू है वो फ्लिप हो जाएगी। यानी हमारा जो रिजल्ट है ना, जो रिजल्ट आना था वो फ्लिप हो जाएगा। यानी अब ए का रिजल्ट, ए क्या है हमारे पास? ट्रू है। तो जाहिर बात है ट्रू यूज करें, लेकिन यहां पर हमारे पास फ्लिप हो जाएगी उसकी रिजल्ट, यानी उसकी वैल्यू जो है ना फ्लिप हो जाएगी। अब देखते हैं इसको चला के हम, हमारा कोड क्या देता है हमें। देखें, पहले वाले का फॉल्स आया, दूसरे का ट्रू आया, थर्ड का फॉल्स आया। देखें, लॉजिकल ऑपरेटर समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तमाम ऑपरेटर्स के मुकाबले में ये स्टूडेंट्स को, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया करते हैं ये, और बड़ी दिनों बाद ही समझ में आते हैं जाके ये, जब बार बार प्रैक्टिस में आप यूज करते हैं फिर भी कहीं कहीं पे जाके इसको हम
कंफ्यूजन इसमें हो ही जाती है। तो लॉजिकल ऑपरेटर को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम लॉजिकल ऑपरेटर पे इसलिए ले रहा हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। एंड और नॉट, एंड के केस के अंदर दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना ज़रूरी है, तो ही जाके ट्रू रिजल्ट आएगा। अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो हमारा रिजल्ट फॉल्स में आएगा। जिस तरह यहाँ के केस में हुआ, ए ट्रू है बी फॉल्स है, तो हमारा रिजल्ट क्या आया? फॉल्स। और के केस के अंदर दोनों में से एक स्टेटमेंट, दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट, और के दोनों तरफ वाली स्टेटमेंट में से दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू हो जाती है तो वो रिजल्ट ट्रू दे देगा, बाकी सब कुछ फॉल्स है, उसको मतलब ही नहीं है, वो ट्रू है। ठीक है, यहाँ के केस में देखें, हमारे पास ए ट्रू था बी फॉल्स था, तो ए के ट्रू होने की वजह से उसने हमारे रिजल्ट जो है बुलियन ट्रू में दे दिया। थर्ड हमारे पास जो है नॉट है, नॉट क्या करता है? फ्लिप कर देता है, रिजल्ट को फ्लिप कर देता है। नॉट ए यानी हमारा जो वैल्यू है उसको फ्लिप कर दिया उसने। जैसे हमारे पास ए जो था ट्रू था, अब नॉट ए का मतलब क्या आया? फॉल्स। क्या कर दिया उसने? फॉल्स में उसने रिजल्ट दे दिया हमें। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो तो वीडियो को रोक कर दोबारा देख लीजिए इसको, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर का समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा ही जरूरी है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन, सही लिख रहा हूं ना भाई? कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑपरेटर, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, राइट? कंपैरिजन ऑपरेटर्स। आ जाओ भाई, ठीक हो जाओ। क्या हो गया इसको? अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी भाई मैंने यहाँ पर। ले भाई, तभी तो ये काम नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि आपने स्पेलिंग मिस्टेक की हुई है, पहले इसको ठीक करो फिर नीचे जाना। देखो यार, ये भी जो है ना, गूगल को लैब का बड़ा फायदा है। मजाक कर रहा हूँ आपसे। यार, यहाँ पर आ जाते हैं हम। इसको मैं जूम कर दिया। देखिए, जूम आप लोगों की वजह से करना पड़ रहा है, वरना तो मैं काफी उसमें देखता हूँ, छोटे करके देखता हूँ। इतना बड़ा करके क्या देखना, मेरी आंखें खराब नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं दोनों चीजों को आपस में कंपेयर करना, नाम से ही उसके जाहिर है। ठीक है, दोनों चीजों को आपस में कंपेयर करना, यानी ए को कंपेयर कर रहा है बी से, बी को कंपेयर कर रहा है सी से, रिजवान को कंपेयर कर रहा है अदनान से। ठीक है, जहाज को कंपेयर कर रहा है कार से, नहीं, जहाज को कंपेयर कर रहा है शिप से, चलो ये सही रहेगा, जहाज को कंपेयर कर रहा है वो शिप से। ठीक है, जहाज हवा में उड़ता है और शिप समंदर में चलती है, दोनों ही हमारे मोड ऑफ ट्रेवल। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर कौन कौन से हैं। ऐसा करता हूँ, डायरेक्ट ही जो है ना, क्या नाम है, मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, उससे समझना आसान हो जाएगा कि क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं, पहला हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, वो है एक्स इक्वल इक्वल टू वाई। अच्छा, एक्स वाई तो मैंने बनाया ही नहीं है। ठीक है, एक्स वाई पहले बना लेता हूँ। वैसे एक्स ऊपर वाई बने हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ दोबारा बना लेता हूँ। इस सेल का काम है, तो इस सेल में वैसे उस सेल से मैं ला सकता हूँ, लेकिन चलो यहाँ पर मैं दोबारा बना, एक्स इज इक्वल्स टू 10 एंड वाई इज इक्वल्स टू 15। चलो, ये वैल्यू हमने दे दी। अब हम क्या करते हैं, एक्स और वाई को कंपैरिजन ऑपरेटर्स के जरिए क्या करेंगे? चेक करेंगे। तो ये जो डबल इक्वल का साइन, डबल इक्वल का साइन जो है, ये क्या है हमारे पास? इक्वल कहलाता है। इक्वल, इक्वल जिस तरह हम लोग देखते हैं ना कि इक्वल, राइट? ये जो ये इक्वल का साइन है ना, ये वाला, ये असाइनिंग ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? असाइनिंग ऑपरेटर। तो हमें जब भी किसी चीज, किसी को वैल्यू असाइन करनी होती है, तो हम वहां पर इक्वल का साइन लगाते हैं। और जब हम किसी से उसको कंपेयर कर रहे होते हैं, तो डबल इक्वल का साइन लगाते हैं, ताकि हमें पता चले कि इक्वल है कि नहीं है, राइट? सेकंड हमारा जो ऑपरेटर आता है यहां पर, वो आता है नॉट इक्वल टू। एक्स, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन,
इक्वल का साइन एंड देन वाई। क्या है ये? नॉट इक्वल, राइट, नॉट इक्वल हैश का साइन। यहां पे मैं पता नहीं बार बार क्यों गलती कर जाता हूँ। ओके, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। थर्ड हमारे पास जो साइन है वो हम इसको कहते हैं ग्रेटर देन। क्या कहते हैं? एक्स इज ग्रेटर देन वाई, राइट। ग्रेटर देन यानी आप इसको ऐसे ले लें कि वो एक गेम होता था जिसके अंदर एक येलो कलर का वो होता था, चेहरा सा बना हुआ होता था, और वो जाते 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 और जो है ना दूसरी चीजों को खाता रहता था, मतलब छोटे 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 डॉट्स बने हुए होते थे, उनको खाता रहता था, तो उसका चेहरा जिस तरफ खुला हुआ होता था ना वो उस तरफ को खाता रहता था। तो ये जो हमारे पास एंगल ब्रैकेट होता है, अगर इसका चेहरा जिस तरफ खुला हुआ होगा वो वैल्यू जो है ना बड़ी होगी, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, यानी आप कह लें अगर ये लेफ्ट साइड पर ओपन है, इसका माउथ जो है लेफ्ट साइड पर जो है ओपन है, तो ये क्या है? ग्रेटर देन का साइन है। क्या है? अगर इसका माउथ लेफ्ट साइड पर ओपन है तो ये क्या है? ग्रेटर देन का साइन है। तो ये रन हो गया यहां से कोड, खैर इसको कोई बात नहीं। ग्रेटर, राइट, ग्रेटर देन का साइन है। सेकंड थिंग जो हमारे पास है वो है लेस देन। देखें, जब ये राइट हैंड साइड के ऊपर ओपन था तो ये क्या बता रहा था? ग्रेटर देन। और जब ये लेफ्ट हैंड साइड पर इसका माउथ ओपन हुआ तो ये क्या बता रहा है हमें? क्या चीज डिक्लेयर कर रहा है? कि ये लेस देन है, राइट। समझ आ रही है बात आपको? कि दोबारा बता दूं? देखें, एक्स जो है ना वो एक वैल्यू है हमारे पास, एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 10, वाई है 15। अब यहां पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई ये ग्रेटर है या लेस है? तो सिंपल बात ये है, एंगल ब्रैकेट है। एंगल ब्रैकेट इसको कहलाता है, ये जो है ना चीज, ये चीज कहलाती है एंगल ब्रैकेट। अच्छा, सबने देखा हुआ ये 7th 8th से हम लोग ग्रेटर देन लेस देन के साइन देखते हुए आ रहे हैं और कीबोर्ड के ऊपर भी देख रहे हैं। तो ये वैसे एंगल ब्रैकेट कहलाता है। एंगल ब्रैकेट का अगर माउथ जो है वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ओपन है, एंगल ब्रैकेट का माउथ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ओपन है तो ये ग्रेटर देन का साइन है। अगर एंगल ब्रैकेट का माउथ जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ ओपन है तो ये क्या है? लेस देन का साइन है, राइट। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन है और राइट हैंड साइड लेस देन है। थर्ड हमारे पास जो वैल्यू हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर आता है वो हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। इसको क्या कहते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी आप ये बताओ, दोनों में से एक चीज बताओ कि ये क्या, या तो ये ग्रेटर है या फिर इक्वल है। क्या है? दोनों में से कौन सी एक बात ट्रू हो रही है? देखें, वही वाली बात है, लॉजिकल ऑपरेटर वाली बात है। यहां पर इस तरीके से अप्लाई कर लें, ग्रेटर है या इक्वल है, दोनों में से एक बात जो है साबित होना जरूरी है, तो यहां पर हमारे पास ट्रू आएगा, सही है। उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट यही सेम चीज थोड़ी सी डिफरेंट करके, एक्स इज लेस देन, सॉरी, लेस देन इक्वल टू वाई। लेस और इक्वल, राइट। तो ये हमारे पास क्या है? कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। कितने कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं टोटल मिला के? 1 2 3 4 5 6, 6 कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, ठीक है। और अब इनका रिजल्ट क्या आएगा? देखें, पहले वाले का आपका क्या ख्याल है, क्या रिजल्ट आना चाहिए? क्या एक्स इक्वल है वाई के? नहीं, नहीं है कभी भी इक्वल, तो इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। दूसरे में हमारे पास एक्स नॉट इक्वल है वाई के, एग्जैक्टली exactly नहीं है इक्वल, तो इसका मतलब ट्रू आएगा। एक्स क्या ग्रेटर है वाई से? नहीं, इसका रिजल्ट आएगा फॉल्स। एक्स क्या छोटा है, यानी स्मॉलर है?
y से। एग्जैक्टली x छोटा है, 10 छोटा है 15 से, तो हमारे पास क्या आएगा इसका रिजल्ट? ट्रू। क्या x ग्रेटर देन इक्वल है y के? नहीं भाई, ना तो ये ग्रेटर है, यानी 10 कभी भी 15 से ग्रेटर नहीं है, और ना ही 10 15 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या आया हमारे पास? इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा। क्या x लेस है, लेसर है, या इक्वल है y के? एग्जैक्टली x जो है लेसर है लेकिन इक्वल नहीं है y के, तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए ट्रू। हम इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, देखें, पहला आ गया फॉल्स, दूसरा ट्रू फॉल्स एंड ट्रू। आगे समझ आपको बात? पहले वाले का रिजल्ट हमारे पास आ गया ट्रू, दूसरे का आ गया पहले वाले का रिजल्ट आ गया फॉल्स, दूसरे का आ गया ट्रू, तीसरे का आ गया फॉल्स, देन ट्रू, देन फॉल्स एंड देन ट्रू। अच्छा, ये ऑल्टरनेटिव इस तरह हुआ है। ठीक है, आसानी हो गई समझने के लिए। ये एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, और ये हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। क्या आते हैं? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो अगेन नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। यहां पर हम एक काम करते हैं कि टेक्स्ट लिख लेते हैं एक। ठीक है, और टेक्स्ट में हमारे पास क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अच्छा, ऊपर मैंने आपको ये बात बताई थी कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब उसमें एक तो मैंने आपको बता दिया था असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है। एक असाइनमेंट ऑपरेटर तो मैंने आपको बता दिया था, वो इक्वल का साइन होता है। कौन सा साइन होता है? इक्वल का साइन। ठीक है, इतना जूम काफी है। इक्वल का साइन। दूसरा हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं प्लस इक्वल, यानी इंक्रीमेंट। क्या कहते हैं? इंक्रीमेंट करना, किसी चीज की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट करना। प्लस इक्वल, राइट। तीसरा हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है वो होता है माइनस इक्वल। क्या होता है? माइनस इक्वल। माइनस इक्वल, राइट। किसी भी चीज की वैल्यू में डिक्रीमेंट करना, किसी भी चीज की वैल्यू में डिक्रीमेंट करना। चौथा हमारा जो ऑपरेटर होता, सॉरी, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, वो हमारे पास होता है मल्टीप्लाई इक्वल, या इसको कह लें मल्टीप्लीकेशन इक्वल। सही है, यानी हम इसको क्या कैसे कहेंगे? मल्टीप्लाई करके इक्वल करना। आप उसको मल्टीप्लाई भी कर दो वैल्यू को, और इक्वल भी कर दो, यानी इसको असाइन कर दो। क्या करोगे? वैल्यू को मल्टीप्लाई करके असाइन कर दो। क्या करोगे? मल्टीप्लाई करके। पहले देखिए, पहले ऑपरेटर में हमने क्या किया? सिर्फ असाइन किया है किसी वैल्यू को। दूसरे ऑपरेटर में हमने क्या किया है कि उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर हमने कोई नई वैल्यू को ऐड कर दिया। तीसरे ऑपरेटर में हमने ये किया है कि उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर से हमने कुछ चीजें निकाल दी हैं, यानी उसको हमने डिक्रीमेंट कर दिया है। चौथे में हमने ये किया है कि उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू के अंदर हमने कोई वैल्यू को, एग्जिस्टिंग वैल्यू के साथ कोई वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसकी एग्जाम्पल लेंगे तो ज्यादा हमें आसानी समझ में आ जाएगी। अब देखें एग्जाम्पल किस तरह है इसकी। मेरे पास एक वेरिएबल है, मैं उसको लेता हूँ ए वेरिएबल 10। 10 का वेरिएबल ले लिया। अब मैं इसके ऊपर ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊंगा। ठीक है, कैसे परफॉर्म करवाऊंगा? मैं सबसे पहले कहता हूं कि भाई आप प्रिंट कर दो x प्लस x इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो x को ये क्या असाइन कर देगा? वैल्यू देखें, x की वैल्यू मेरे पास है 10, तो मैं x को असाइन क्या कर रहा हूं? वैल्यू मैं उसको 15 असाइन कर रहा हूं, तो ये सिंपल मेरे पास क्या दे देगा इसका रिजल्ट? सॉरी, ये टाइप एरर क्यों हो रहा है? ओके, सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पर क्या थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, नाराज मत होना। सही है, ये प्रिंट स्टेटमेंट में नहीं आएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट मेरे पास x को मैं असाइन कर रहा हूं 15। क्या कर रहा हूं? असाइन कर रहा हूं 15। देन उसके बाद मैं x को असाइन कर रहा हूं प्लस इक्वल, यानी मैं उसको इंक्रीमेंट कर रहा हूं इक्वल के साइन के साथ, यानी मैं उसको
इंक्रीमेंट कर रहा हूं, क्या कहूंगा, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट। यहां पर आता है डिक्रीमेंट, और इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल, इस तरह कुछ होता है, मल्टीप्लाई इक्वल, देख लीजिएगा आप, मतलब नहीं, हर चीज तो ज़्यादा बात मुझे भी नहीं मालूम होती, याद नहीं रहती। खैर चले, यहाँ पर हम लोग आते हैं अपने कोड की तरफ वापस। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, प्लस इक्वल, प्लस इक्वल में क्या कह रहा हूँ कि आप इसको करो 5 से कर दो, सही है, 5 प्लस इक्वल कर दो। देन उसके बाद मैं इससे कहता हूं कि भाई आप इसमें डिक्रीमेंट भी कर दो, x डिक्रीमेंट कर दो आप, क्या, 10। और उसके बाद मैं कहता हूं x को आप मल्टीप्लाई इक्वल कर दो, क्या, 2 से। भाई ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं करेंगे तो परेशान होने वाली बात है, कितनी बड़ी वैल्यू कहां से आ गई। तो आपका क्या ख्याल है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसको जब हम रिजल्ट देखेंगे, यहां इस लाइन में x की वैल्यू क्या है, इस लाइन में x की वैल्यू क्या है, यहां पर हमारी x की वैल्यू है, क्या है, 15, एग्जैक्टली 15, क्योंकि हमने उसको नई वैल्यू असाइन कर दी। अब यहां पर हमारी x की वैल्यू क्या है, कोई बताना पसंद करेगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या है वैल्यू, x की वैल्यू। यहां पर हमारी x की वैल्यू है 20। क्यों, क्योंकि x को हमने असाइन कर दिया था 15, अब उसमें हमने इंक्रीमेंट करके 5 जो है ना असाइन कर दिया, यानी हमने 15 के अंदर 20 को प्लस किया है, किसको, 15 के अंदर हमने 20 को प्लस किया है। यहां पर हमारे क्या वैल्यू आएगी, यहां पर हमारी वैल्यू आएगी डिक्रीमेंट के साथ। अब डिक्रीमेंट किसके साथ होगा, x की वैल्यू 10 के साथ डिक्रीमेंट होगा, x की वैल्यू 15 के साथ डिक्रीमेंट होगा, या फिर x की वैल्यू 20 के साथ डिक्रीमेंट होगा। हमारा यहां पर डिक्रीमेंट होगा x की वैल्यू 20 के साथ, क्योंकि हमारा जो कोड चलता है वो सिंक्रोनस वे में चलता है, लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 10, हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो 10 आना चाहिए। अब यहां पर क्या आएगा भैया, आप बता दें, सॉरी, यहां पर हमारे पास किस वैल्यू के साथ हमारी मल्टीप्लिकेशन होगी, हमारी वैल्यू किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, हमारी वैल्यू होगी x10 के साथ, x15 के साथ, 20 के साथ, या लास्ट वाले 10 के साथ। एग्जैक्टली हमारा जो कोड आएगा वो एग्जैक्टली लास्ट वाले के साथ आएगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा दूर कर देता हूँ ताकि आपको जो है ना समझने में आसानी हो, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि सिंपल x को प्रिंट करवा के, प्रिंट कर दो आप, भाई प्रिंट मियाँ, इसको प्रिंट कर दो x को। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, 20, देखें 20 आया। x को शुरू हमने कहां से किया था, यहां से शुरू किया था, x एंड कहां पर हुआ, 20 पर एंड हुआ। हमने इसमें असाइन भी की न्यू वैल्यू, इसको हमने इसमें इंक्रीमेंट भी किया, इसमें हमने डिक्रीमेंट भी किया, और इसमें हमने मल्टीप्लाई इक्वल भी किया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी, उम्मीद है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से आपको मैं असाइनमेंट ऑपरेटर को समझा दूं, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर को समझा दूं। तो हमारे पास ऑपरेटर्स में फिलहाल तो यहीं तक है। अब इसके ऊपर एक छोटी सी एडवांस वीडियो में और बना दूंगा, इस वीडियो के बाद छोटी सी एक एडवांस वीडियो और बना दूंगा कि हम स्ट्रिंग ऑपरेटर्स को कैसे यूज करते हैं, स्ट्रिंग पर हम ऑपरेटर्स को, इन्हीं ऑपरेटर्स का हमारा असर किस तरीके से होता है, हम उसको भी देखेंगे। अब आप कहेंगे यार स्ट्रिंग पर ऑपरेटर्स किस तरह यूज होते हैं, ठीक है, प्लस किस तरह होगा, माइनस किस तरह होगा, मल्टीप्लाई किस तरह होगा, तो हम स्ट्रिंग को भी ऑपरेट करके देख लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।